जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के यूनिट्स हैं फैसलाबाद में वो बंद हो गए हैं। तो सबसे महंगी एनर्जी कॉस्ट आपकी है बिजली की और गैस की। पाकिस्तान में जो एनर्जी के यूनिट्स हैं, बिजली के जो रेट्स हैं, वो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। 19.3 बिलियन डॉलर को टच करके फिर हम 16.5 और 16.6 पे आ गए थे। कम अज कम कोई 10 से 15 हज़ार लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। पोटेंशियल हमारा 17.8 का नहीं, पोटेंशियल हमारा 25 से 30 बिलियन डॉलर का है शॉर्ट टर्म में। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एक बुरी खबर है। 100 जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के यूनिट्स हैं फैसलाबाद में वो बंद हो गए। और ये जो टेक्सटाइल की मद में जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, ये 2021, 22 और 23 में ये 19.5 बिलियन डॉलर्स पे ये पहुंच गई थी इमरान खान के दौर में। और फिर उसके बाद जब PDM 1 गवर्नमेंट आई तो ये दोबारा धड़ाम करके नीचे गिरी और ये तकरीबन कोई अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन डॉलर कम होके ये 16.2 बिलियन डॉलर पे ये जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो रह गई। अच्छा, अब हुकूमत एक शोर मचा रही है और हुकूमत कह रही है जी पाकिस्तान ने उड़ान भर ली है, तरक्की कर रहे हैं। अब ये जो 16.2 बिलियन पे जब ये हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स थी तो अब ये चली गई हैं 17.6 बिलियन डॉलर पे। अच्छा, अभी ज़रा रुकें, ज़रा ध्यान से गौर से इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को सुन लें। मैंने आपको ये बताया 19 बिलियन डॉलर पे थी, 16.5 बिलियन पे चली गई, अब 17.5 पे चलेगी। हुकूमत ये कह रही है कि हमने 1 बिलियन डॉलर इंक्रीज कर लिया। और भाई, आप आवाम को ये भी तो बताएं कि ये जो 19.56 बिलियन पे आपने ली थी इंडस्ट्री, उसको आज आपने 17.6 पे खड़ा कर दिया। 2 बिलियन डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इमरान खान के दौर से अब कम है। नाज़रीन, ये तो अभी एक जो फैक्ट है मैंने आपके सामने रखा है। इसके साथ ही साथ एक्चुअल जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जब हमने सोर्सेज से पता किया, हमने रिसर्च की, हमने चीज़ों को जब रीड आउट किया तो मैं इस अंदाजे पे पहुंचा कि 25 बिलियन डॉलर्स तक पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं ये जा सकती हैं, 25 बिलियन डॉलर तक। लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं? 17.6 बिलियन पे, और हम लोग धमाले डाल रहे हैं कि जी हमने बड़ी तरक्की कर ली। लेकिन एक तो नुकसान हुआ। अब इसकी वजह क्या है? एक तो नाज़रीन, इसकी जो मुकम्मल जो 100% इसकी वजह है वो है हुकूमत की अदम दिलचस्पी। पाकिस्तान दुनिया में, ये जो हमारे खित्ते का जो हमारे कंपटीटर है, चाइना है, ताइवान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान में जो एनर्जी के यूनिट्स हैं, बिजली के जो रेट्स हैं, वो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। टैक्सेस सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो मैन पावर है वो सबसे महंगी है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं एक्सपोर्टर्स को। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जान छुड़ाता जाता है। और मैं आपको एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 100 यूनिट्स अभी रिसेंटली 2 सालों में बंद हो गए, जो एक अचंभे की बात है। अब ना ये जो 200 यूनिट्स बंद हुए हैं, 100 यूनिट्स जो बंद हुए हैं, इसमें कम अज़ कम कोई 10 से 15 हज़ार लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए। और पाकिस्तान इस वक्त तारीख की बदतरीन सतह पे है रोजगारी के हिसाब से, यानी बेरोजगारी इंक्रीज हो गई है। मियां नवाज शरीफ साहब कल फरमा रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उड़ान भर ली है। शहबाज शरीफ साहब भी हर जगह पे जाके कहते हैं उड़ान भर ली है। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता 3.5 सालों में जो बैरूनी ज़र्रे मुबादला है वो ना होने के बराबर है। इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो पाकिस्तान से अपने यूनिट्स बंद करके जा रही हैं। जो पाकिस्तान के लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने यूनिट्स बंद कर रहे हैं। इवन के अब जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। रीज़न क्या है? जब हम अपनी ज़रूरियात के लिए चीज़ें यहाँ पे नहीं बनाएंगे और महंगी चीज़ें बनाएंगे तो फिर क्या होगा? हमें मजबूरन चाइना से सस्ती चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ेंगी। अभी रिसेंटली 2 जो स्कैंडल्स हैं, एक हमारा गंदम का स्कैंडल और एक चीनी का स्कैंडल। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है और पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच चुका है कि पाकिस्तान को गंदम भी बाहर से मंगवाना पड़ती है और पाकिस्तान को चीनी भी बाहर से मंगवाना पड़ती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान में पैदा नहीं होती। जो पाकिस्तान में पैदा होती है उसको कमीशन पे पहले बाहर बेचते हैं, फिर बाहर से उसको उसी को खरीद के कमीशन पे दोबारा अंदर ले आते हैं। और अभी जो IMF की रिपोर्ट है जिसमें 5.5 अरब जो डॉलर्स हैं जिनका यहाँ पे लॉस हुआ है, जो करप्शन हुई है, वो सबके सामने 5,300 खरब रुपए की करप्शन।
तो नाज़रीन ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है, लेकिन हुकूमत कह रही है एवरीथिंग इज ओके, वी आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, हम लोगों ने उड़ान भर ली है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। नाज़रीन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा है, ये 40 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। इनको इमरान खान के जब फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करवाए जाएं तो ये कहते हैं नहीं 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 ये तो आप गलत कह रहे हैं। नाज़रीन जीडीपी 6.2 पे और अब हमने 1.2 का टारगेट रखा हुआ है। इमेजिन करें, बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पे, पेट्रोल बुलंद तरीन महंगे तरीन सतह पे है। इसके अलावा अगर हम महंगाई की बात करें तो बुलंद तरीन सतह पे। लेकिन रीजन क्या है कि नहीं जी नहीं, इमरान खान का दौर खतरनाक था, हम लोग डिफॉल्ट कर रहे थे और अब हम उस डिफॉल्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकल आए। तो नाज़रीन ये वो सफ़ेद झूठ है जो इस कौम के साथ बोला जा रहा है। नाज़रीन हमारे एक दोस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि जो ओनली जो 7% जो अशराफिया है वो इस मुल्क में काबिज़ है, इस मुल्क के सोर्सेज पे काबिज़ है और वही सारी मराहत को इंजॉय कर रहे हैं। बाकी जो 93% पॉपुलेशन है इस मुल्क की, उसमें से 10% ऐसी है जो सफ़ेद पोश है, मीडियोकर्स हैं, मिडिल क्लास हैं, और बकाया की जो 80% है, 83% है, वो इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप इमेजिन कर लें नाज़रीन, अब वो जो 83% है उनके साथ जुल्म और सितम कौन कर रहा है? 40 साल किसकी हुकूमत रही? पंजाब के ऊपर कौन काबिज रहा? इसके अलावा मरकज़ पे कौन काबिज रहा? आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर कितने करप्शन के केसेस थे? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं उनके ऊपर कितने करप्शन के केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर इमरान खान आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों शीरो शक्कर हो गए, दोनों भाई भाई बन गए और जितनी भी करप्शन थी वो सारी की सारी भुला के अब लाइफ टाइम जो है वो इस्तिस्ना हासिल कर लिया गया है 27वीं आईनी तरमीम के तहत। ये है नाज़रीन पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन। लेकिन मैंने आपको फैक्ट्स इसलिए बता दिए कि आप जब भी किसी के साथ बहस करें जो आपको ये कहे कि मुल्क तरक्की कर रहा है, आपने उसको ये चंद फैक्ट्स बता देने हैं कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल का ये हवाला देते हैं, टेक्सटाइल का $2 बिलियन का डेफिसिट है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया इंपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ रही हैं, यानी कि बाहर से चीज़ें हम ज़्यादा मंगवा रहे हैं, अब हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं। चीनी, गंदम, ये वो चीज़ें जो पाकिस्तान में बनाते हैं लेकिन हमारे पास नहीं है। वजह क्या है? करप्शन और अपने लोगों को नवाजना और अवे फ्रॉम द सिस्टम, मेरिट से हट के सारी तकरीरियाँ करनी। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा फरमाती हैं कि नीचे वाले लेवल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले लेवल में करप्शन कम हो गई है। अब मुझे नहीं पता ये नीचे वाला लेवल कहाँ से शुरू होता है, लेकिन लाहौर में जितने प्रोजेक्ट्स लगे हैं, इंक्लूडिंग वो जो रेडियों वाला यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा हुआ है जो कि शहर के चारों कॉर्नर पे रेडियाँ लगी हुई हैं, एक एक रेडी में 90-90 हज़ार रुपये की करप्शन, वो भी DC लाहौर के तहत। और ऑडिट रिपोर्ट में वो आया था। मोहतरमा मरीम नवाज, शायद इसको छोटे लेवल की करप्शन कह रही हैं मरीम नवाज साहिबा, DC लाहौर छोटे लेवल की करप्शन कर रहे हैं। अगर हम अभी बजट की बात कर लें, अभी हम जो एनालिटिक्स हैं उसकी बात कर लें, तो PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे मेगा करप्शन हुई हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं? नहीं जी नहीं, इमरान खान करप्ट था, इमरान खान को अंदर रहना चाहिए क्योंकि उसने घड़ी बेच दी। अल्लाह के बंदो, तोशा खाना से हज़ारों घड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ, तोहफे तहाइफ, हार, ज्वेलरी, वो सब कुछ तो आप हड़प कर गए। तो आप किस तरह से इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? इस दुआ के साथ नाज़रीन, मैंने आपको दोबारा फिर, मेरा किसी मकसद कतन ये नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, हकीकत बताई है। और वो तमाम मेरे पटवारी दोस्त, मेरे मुस्लिम लीग नून के जितने भी सपोर्टर्स दोस्त हैं जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, काइंडली वो इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक कर लें और अगर गलत हो तो नीचे कमेंट में आके मुझे बताएं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।